अरे भैया ने जिसके कारण घर छोड़ा है, अब उस प्रण को तुम पूरा करो। तुम राजगद्दी पर बैठो, यही पिता की आज्ञा थी, यही तुम्हारे भैया राम की सहमति थी, आज्ञा थी, अनुमति थी, इच्छा थी, और यही हम सब की इच्छा है। उस समय मैया कौशल्या ने भी कहा, हाँ बेटा, अब तुम्हें राजगद्दी पर बैठना चाहिए। सारी की सारी प्रजा बैठी है, सबकी दृष्टि कैकई पर है, कैकई भी उसी सभा में बैठी है। भरत जी ने कहा कि मैं राजगद्दी पर बैठ तो जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, ये धरती जो है, ये पृथ्वी जो है, रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि कैसी बात करते हैं भरत आप, इस धरा पर रावण जैसा हो गया, कंस जैसा हो गया, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे दैत्य हो गए, उन्होंने राज्य किया, तब तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई, और तुम जैसा राम भक्त राज्य करेगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ये बात कैसे माने? वशिष्ठ जी की बात को सुनकर भरत जी ने उत्तर दिया, राजन, गुरु महाराज, जो काम दैत्य करते थे, यदि वही काम राम भक्त करने लग जाए तो इस पृथ्वी को रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता महाराज। दैत्यों ने भाइयों का भाई का राज्य छीना है, और यदि वही काम मैं करने लग जाऊं तो फिर ये पृथ्वी कहाँ टिकेगी। कौशल्या ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन भरत मना कर गए, कहा ये राज्य मेरा नहीं है, ये भैया का है और भैया का ही रहेगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी इन आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। हाँ, यदि आपको मेरा साथ देना है तो मैं भैया राम को लेने जाना चाहता हूँ, जिसको मेरे साथ चलना है चलो। पूरी की पूरी अयोध्या नगरी प्रसन्न हो गई। सब मन में विचार कर रहे हैं, सब कोई तो कहकर बता रहा है, अरे कैकई तू तो कीच है, तेरे कारण अयोध्या पर इतना बड़ा संकट आया है, तेरे कारण हमने अपने राम को खो दिया, अरे कैकई तेरे कारण हमने दशरथ को खो दिया, तू कीचड़ के समान है इस अयोध्या के लिए, तू लांछन के समान है, तू कलंक के समान है। कैकई मुस्कुरा दी, कैकई कहती, माना कि मैं कीच हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभिमान है। क्यों? क्योंकि इस कीचड़ ने भरत जैसा कमल उत्पन्न किया है महाराज। मान लिया कि कीच हूँ। भरत जी राम जी को मनाने के लिए चले हैं। फिर किसी से पूछा कि अयोध्या का क्या करें, तो वहां का युवा व्यक्ति कहता है, अरे अयोध्या भले ही जले तो जले, लेकिन राम जी के पास चले, हम जहां राम होंगे हम वहीं अयोध्या बसा लेंगे। लेकिन बुजुर्गों ने कहा, नहीं, यदि राम के पास जाना है तो पहले अयोध्या की व्यवस्था की जाए। भरत जी से सलाह ली गई, क्या किया जाए? तो भरत जी से कहा, भरत जी कहते हैं कि पहले तो अयोध्या की व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसी ने पूछा, अयोध्या जब चाहिए नहीं, अयोध्या को त्याग दिया, तो फिर इतनी चिंता क्यों? भरत जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, अगर अपनी चीज हो तो चिंता नहीं करनी चाहिए, त्याग देना चाहिए, लेकिन जब किसी और की चीज हो तो चिंता करनी चाहिए और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं तो अयोध्या का दास हूँ, ये अयोध्या तो राम जी की है। यदि राम जी को पता चला कि उनके दास ने सेवा में कमी छोड़ दी, तो क्या वो मुझे क्षमा करेंगे? ये अयोध्या मेरी नहीं है, लेकिन हाँ, इस अयोध्या का दास होने के नाते भगवान राम की धरोहर को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। अयोध्या को व्यवस्थित करके भरत जी महाराज चले हैं। पूरी प्रजा साथ में, माताएं साथ में हैं, गुरु वशिष्ठ साथ में हैं। और महाराज जैसे निषाद राज को पता चला कि सेना लेकर भरत आ रहे हैं, तो उसी समय निषाद राज ने विचार कर लिया, राम जी तक पहुंचने से पहले भरत को मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध की तैयारी की जाए। युद्ध की तैयारी चल रही है, लेकिन बाईं ओर छींक हुई, और जैसे ही छींक हुई तो किसी ज्योतिषी से पूछा, उन्होंने कहा अच्छा संकेत है, युद्ध होगा तो उसमें विजय होगी। लेकिन महाराज उससे भी ऊपर एक चीज है, वो है अनुभव। ज्योतिष से भी ऊपर अगर कोई चीज है, विज्ञान से भी ऊपर अगर कोई चीज है, तो वो है अनुभव। एक अनुभवी बुजुर्ग ने कहा, अगर बाईं ओर छींक हुई है, ये शुभ संकेत है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि युद्ध हो ही ना, एक बार प्रयास करके तो देखो। निषाद राज ने कहा, यह भी अच्छी बात है। और जैसे ही निषाद राज मिलने के लिए गए, राजसिक, भौतिक, तामसिक तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ लेकर गए हैं और भरत जी से मिलने गए। वशिष्ठ जी को निषाद राज प्रणाम करते हैं। भरत जी को निषाद राज को दिखाते हुए वशिष्ठ कह रहे हैं, भरत पता है ये कौन है? ये नहीं बताया कि निषाद राजा है, ये नहीं बताया कि भीलों के राजा हैं, ये भी नहीं बताया कि भील जाति के हैं। उससे उस समय कहा, वशिष्ठ कहते हैं, भरत ये राम का सखा है।
तुरंत भरत जो है पालकी से उतर गए, रथ से उतर गए, दौड़कर निषाद राज के चरणों में गिर पड़े। निषाद कहते हैं, नाथ आप क्या करते हैं? हाँ, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करूं? आप युवराज हैं, आप राजा हैं। उस समय भरत जी हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, जो राम का सखा है वो राम बराबर है। अगर आपको राम का दास कहा जाता तो मैं हृदय से लगाता, लेकिन आपको राम का सखा कहा गया है, आप राम के बराबर हैं, और जो राम के बराबर हो वह मेरे लिए पूजनीय है। भरत जी प्रणाम करते हैं। निषाद राज ने रात्रि विश्राम कराया। निषाद राज वो जगह दिखाते हैं जहाँ भगवान राम सोए हैं। उस जगह पर जाकर जैसे ही उस साथरी को देखा, उस घास फूस के बिछौने को देखा, भरत जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। और राम की साथरी को देखकर, राम के उसको देखकर, बिस्तर को देखकर तो भरत जी को कम दुख हुआ, लेकिन जानकी जी की जगह को देखकर और दुखी हो गए। समय बीता। उधर भगवान राम ने प्रकृति से कहा, वन देवी से निवेदन किया, वन देवी मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। वन देवी हाथ जोड़कर खड़ी है। नाथ आज्ञा करिए, क्या चाहते हैं आप? कहा, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जिन जिन रास्तों से मैं आया हूँ ना, उन रास्तों के जितने कांटे हैं, जितने कंकर हैं, सब हटा दो और रास्ते को एकदम साफ कर दो। प्रकृति ने पूछा, वन देवी पूछती हैं, प्रभु आप तो चलकर आ गए, अब आप साफ करने से क्या मतलब? कहा, मैं तो आ गया, लेकिन अब मेरा भरत आने वाला है। वन देवी पूछती है, अयोध्या नरेश राजा दशरथ का बेटा, भगवान राम का भाई राम भरत क्या इतना कमजोर है कि कांटों पर नहीं चल सकता? क्या कंकर पैर में चुभ जाए तो दर्द होगा? वन देवी की बात सुनी भगवान राम कहते हैं, ऐसी बात नहीं है वन देवी कि मेरा भरत कमजोर है। अरे वो तो इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है कि यदि इंद्र भी वज्र चलाए तो उसका इंद्र का वज्र भी टूट जाए उसके हृदय पर लाकर। बहुत मजबूत है। तो फिर कहा, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन जिन रास्तों से मैं होकर आया हूँ ना, उन रास्तों से जब भरत आएगा और उसके पैर में कांटा चुभेगा, उसका दिल ये सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे राम भैया को इन कांटों पर चलना पड़ा है, इसलिए मार्ग को व्यवस्थित कर दो। इधर भरत जी गंगा पार करते हैं और धीरे धीरे करके निषाद राज उस ओर लेकर जा रहे हैं जहां हमारे भगवान राम विराजमान हैं। चित्रकूट के समीप पहुंचे, सारी सभा को वहां विराम करने के लिए कहा गया और शत्रुघ्न सहित, निषाद सहित भरत अकेले ऊपर की ओर चले हैं। दूर से ही भरत को बताते हैं, निषाद राज, उन वृक्षों की ओट में एक आश्रम दिखाई दे रहा है। उस आश्रम में एक वृक्ष के नीचे एक शिलाखंड है, शिलाखंड पर बैठे हुए कौन? कहा, प्रभु आपके भैया राम और भाभी जानकी जी बैठी हैं। जानकी जी उस समय अपना सपना सुना रही है भगवान राम को। कहा, प्रभु आज मैंने स्वप्न देखा है कि भरत जी पूरे परिवार सहित, पूरी सेना सहित हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान राम प्रसन्न हो गए, लेकिन उस समय लक्ष्मण को लगा कि क्या भरत युद्ध करने आया है? क्या 14 वर्ष के पश्चात भी राम अयोध्या न लौट सके इसलिए आ रहा है? क्या हमें मारने के लिए आ रहा है? तो भैया राम आप अपनी जगह पर ही बैठे रहिए, पूरी की पूरी सेना सहित भरत को अभी के अभी मैं विनाश कर दूंगा। उस समय आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण इस संसार में हर कोई विपरीत हो सकता है, लेकिन भरत कभी विपरीत नहीं हो सकता। जैसे ही भरत जी आए, दूर से निषाद राज ने बताया, दूर से ही छवि देखी, भरत जी खड़े हुए डंडे के समान गिर पड़े महाराज, प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। और जब प्रणाम करते हुए आए, भरत को प्रणाम करता हुआ देखा, हाथ में धनुष बाण रखे हुए हैं। लखन की नजर पड़ गई। लक्ष्मण कहते हैं, भैया राम क्या देखते हैं? भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें उठाइए और हृदय से लगा लीजिए। उतनी देर में राम जी की नजर पड़ी, नेत्र सजल हो गए, झरझर आंसू की धारा बह चली। आज भक्त और भगवान का मिलन हो गया हमारा। भरत और राम का मिलाप हुआ, हृदय से लगाया, दोनों भाई रो रहे हैं। जब माताएं आई, माताओं की वेशभूषा देखकर राम जी को बहुत दुख हुआ और सुंदर मंदाकिनी नदी में जाकर पिता के नाम का पिंड दान किया है, श्राद्ध किया है। वापस लौट कर आए, सबको विश्राम कराया, भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर फिर राम जी ने पूछा कैसे आना हुआ। भरत जी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन पा लिए, अब क्या मांगू मैं? कहो किस इच्छा से आए हो, मैं पूरी करूं। भरत जी कहते, नाथ आपका राज्य मैं आपको सौंपने आया हूँ।
राम जी ने कहा कि राज्य तो मैं ले लूं, लेकिन भरत 14 वर्ष तक तुम उसकी सेवा करो। उसके पश्चात कहा प्रभु आपके बिना मैं नहीं रह सकता। भगवान ने आधार दिया है। किस चीज का आधार? कहा चरण पादुका गांव का आधार। हमारे जीवन में किस चीज का आधार है? तो कहा राम के चरणों का आधार है। इसलिए तो संतों ने गाया है। संत को आधार किस बात का होता है? हमें अपने शरीर में बल है, उस चीज का आधार है कि हम बड़ी से बड़ी संकट से मुक्ति पा सकते हैं। समाज में मान है, सम्मान है, उस बात का आधार है। घर में धन है, उस बात का आधार है। विद्या है, बल है, सब प्रकार का है, उस बात का आधार है। लेकिन संत से कोई पूछे तुम्हारे जीवन का क्या आधार है, तो संत गाकर कहता है मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। 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 राम के चरणार विंद, राघव 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 के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणार विंद। राम के चरणार विंद, राघव 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 के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। किसी भी संत से पूछे, भक्त से पूछे, भक्त मीरा से पूछा कि तेरे आधार कौन, तब उसने भी यही बात कही। सूरदास से पूछा तेरे आधार कौन, तब उसने भी वही बात कही। इस सृष्टि का जीव मात्र का आधार कौन? मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार राजा
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। और महाराज भरत जी महाराज हम सब जानते हैं चरण पादुका लेकर वापस लौटे। चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखा और नंदी ग्राम में स्वयं रह रहे हैं तपस्वियों का वेश बनाकर। एक समय माता कौशल्या को लगा कि शायद अटारी पर कोई टहल रहा है। पहुंची, देखा कौन? मांडवी अभी तक सोई नहीं। मांडवी कहती है, माँ सोना तो चाहती हूँ लेकिन अभी आपके पुत्र जाग रहे हैं। कौशल्या ने कहा, तुझे कैसे पता कि अभी तक भरत जाग रहा है? कहा, माँ देखो इस अटारी से नंदी ग्राम में बनी हुई इनकी कुटिया दिखाई देती है और उनकी कुटिया में अभी तक दीपक जल रहा है। इसका अर्थ है वो अभी तक कार्य कर रहे हैं, वो अभी तक सोए नहीं हैं। इसलिए माँ अभी मैं कैसे सो सकती हूँ? ऐसी मांडवी है महाराज। एकमात्र शत्रुघ्न है जो उस समय अयोध्या में है। और कोई पूछे, प्रश्न आता है कि 14 वर्ष के लिए भगवान चले गए और भगवान के बिना सब सूने हो गए थे, सब वीरान हो गए थे, सबने पशु पक्षियों तक ने भोजन करना छोड़ दिया था। तो फिर भगवान जब आए तो दीपावली कैसे मना ली गई? कैसे भगवान के आने पर दीपावली मन गई? तो उस समय एक संत बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि लक्ष्मण जी तो भगवान के साथ चले गए, नंदी ग्राम में भरत जी महाराज चले गए, लेकिन अयोध्या को संभालने का काम, दुख से बाहर निकालने का काम शत्रुघ्न ने किया है। शत्रुघ्न हर रोज पूरी अयोध्या में घूमते और जिसे भी उदास बैठा हुआ देखते, जिसे भी अपना काम करता हुआ न देखते, उनसे कहते, अच्छा किया, ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे ही रोते रहो। जो जो कलाएं तुम्हें आती है ना, सब काम करना छोड़ दो। सबने अपने अपने घर से अपनी कलाओं को छोड़ दिया था, फेंक दिया था बाहर। खेत में कोई काम करने नहीं जाता, अन्न कोई कमाता नहीं है, केवल भोजन मिले तो कर लिया, न मिले तो राम की याद में रो रहे हैं। वहां पर शत्रुघ्न जी जा जाकर एक एक को पुकार पुकार कर कहते हैं, अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही रोते रहो, जो जो आता है सब भूल जाओ, अपने घर को साफ करना बंद कर दो, एक काम करो तुम सब अयोध्या को भी छोड़कर चले जाओ। लेकिन सुनो, जिस समय मेरे राम आएंगे ना, उस समय अयोध्या को ऐसी देखेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, है ना? सब सजग हो गए। कहा, नहीं शत्रुघ्न, हम राम के लिए ऐसी अयोध्या नहीं रखना चाहते। यदि अयोध्या को ऐसी नहीं रखना चाहते तो रोज अयोध्या में दीपक जलाए जाए, रोज अयोध्या को साफ सुथरी किया जाए, रोज अयोध्या को नई दुल्हन की तरह बनाया जाए। और बनाते 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 देखना, पता नहीं कब दिन चले जाएंगे और 14 वर्ष पश्चात जब हमारे राम आएंगे ना, उस समय हमें प्रसन्नता होगी। तब घर सजाने का समय कहाँ किसके पास है? राम से मिलने जाएंगे या घर सजाएंगे? इसलिए आज से घर सजाना आरंभ करो, आज से अपने अपने घरों को दीपावली की तरह सजा सजा कर रखो। तब जाकर राम आएंगे ना, तो उस समय कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई होगी। केवल हमारे कानों तक आवाज आएगी, प्रभु राम आ गए, हम दौड़ दौड़ कर जाएंगे और उनके चरणों से लिपट जाएंगे। महाराज, अयोध्या को संभालने का काम किया है शत्रुघ्न ने, माताओं को संभालने का काम किया है श्रुति, कीर्ति और मांडवी ने। 14 वर्ष तक, जब तक लक्ष्मण वनवास में रहे, 14 वर्ष तक उर्मिला सोई हुई है। उर्मिला अपने कक्ष से बाहर नहीं आती, उसकी नींद पूरी करती है वो। और महाराज, इधर भगवान जान गए कि आप चित्रकूट में मुझे जान गए हैं कि यहाँ रहता हूँ, सब बार बार मिलने के लिए आएंगे, इसलिए चित्रकूट को छोड़ देना आप सही होगा। वहां से निकले, और जब वहां से निकले तो उस समय उसी चित्रकूट पर्वत पर जब निकलने की तैयारी थी, एक समय भगवान राम मैया सीता की गोद में सर रखकर सोए हुए थे। जानकी जी उनके बालों में हाथ सहला रही थी, बड़ा प्रेम। लेकिन उस समय इंद्र का बेटा जयंत, जिसने जब इस भाव को देखा तो माँ भगवती के रूप को देखकर वो मोहित हो गया, विषय जागा, और उस समय उसने माँ के चरणों पर चंचू का प्रहार किया। भगवती के चरण से रक्त की धार बह चली। उस समय मैया जानकी ने पूछा, कौन? जयंत अपने रूप में आया। कहा, मैं इंद्रपुत्र जयंत आपको प्रणाम करने आया था। माँ जानकी कहती है कि मैं एक नारी हूँ, और नारी 5 इंद्रियों के सहित नहीं, 6 इंद्रियों के सहित आती है। वो कौन किस दृष्टि से देख रहा है, कौन किसका स्पर्श अच्छा है या बुरा है, वो जान जाती है। और जो तुमने मेरा स्पर्श किया वो अच्छा नहीं था, बेटे की भांति नहीं था, मैं जान गई हूँ। भगवान राम को क्रोध आया,
भगवान राम ने कहा अगर अपनी खैर चाहता है तो अभी के अभी क्षमा मांग। जयंत ने कहा जानते हो राम किसको क्षमा मांगने को कह रहे हो? मैं इंद्र, देवराज इंद्र का बेटा जयंत हूँ। भगवान राम ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। एक तिनका था उसे उठाया और जो छोड़ा तो वो ब्रह्मास्त्र बन गया और जयंत तो तीनों लोकों में भटक रहा है कि कोई तो मेरी रक्षा करो। और सीधे पहुंचा पिता इंद्र के पास। इंद्र ने कहा कहाँ से आ रहा है? कहा मैंने जानकी जी के पैर में चंचू का प्रहार किया था, अपमान किया था, भगवान राम ने मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। उसी समय इंद्र ने अपने लोक से निकाल दिया बाहर। राम के द्रोही को इस संसार में कोई नहीं अपना सकता महाराज। लेकिन हाँ, रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने एक बात जरूर कही है कि राम के द्रोही को इस संसार में कोई नहीं अपना सकता, लेकिन ये संसार जिससे को ठुकरा दे तो सुनो। जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कल तक की कथा में हम बाल कांड में थे। आज की कथा हमने आरंभ की, हमने अयोध्या कांड में प्रवेश किया और अब जब हम प्रवेश कर रहे हैं तब हम अरण्य कांड की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान राम ने जब इंद्र ने बाहर निकाला, जयंत तीनों लोकों में भटक रहा है, ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने वाला कोई नहीं। तब संत मिले नारद जी। नारद जी से मिलन हुआ, चरणों में पड़ गया, प्रभु मेरी रक्षा करो, राम जी का ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर देगा। उस समय नारद जी ने कहा जयंत जिसका अपराध किया है वही क्षमा करेगा, जाओ वहीं। जयंत दौड़ कर आया, प्रभु से क्षमा मांगी। उस समय जयंत से कहा जयंत तूने आदि शक्ति जगदम्बा परम्बा भगवती महालक्ष्मी का अपमान किया है, इसकी सजा तो मिलेगी। और हम सब जानते हैं भगवान ने जयंत की एक आंख छीन ली और उसे क्षमादान दिया। भगवान ने जब वहां से प्रस्थान किया तो अत्रि ऋषि के आश्रम पर आए। अत्रि पत्नी अनुसुईया ने श्री जानकी जी को गोद में बिठाकर सुंदर शिक्षा दी है। और जब जानकी जी को शिक्षा देती है तो अनुसुईया जी कहती है, रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है, अनुसुईया जी ने जानकी जी से कहा धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परख ये जारी, आपतकाल परख ये जारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परख ये जारी, आपतकाल परख ये जारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परख ये जारी। और महाराज सुंदर शिक्षा दी है कि जब आपत्ति का समय हो तो 4 की परीक्षा होती है, धैर्य की। आपत्ति के समय में हमारा धैर्य छूटा, हमने अधर्म का साथ दे दिया। मित्र की, धर्म की परीक्षा होती है और मित्र की परीक्षा होती है। आपत्ति के काल में समय में पता चलता है कि कौन मित्र बनता था और कौन मित्र है। अन्यथा तो मित्र बहुत बनते हैं, जिस गली से निकलो उस गली से राम राम करो, ना तो आप नाराज हो जाए, अरे भैया हमने आपको देखा राम राम कहा, आपने राम राम भी नहीं जवाब दिया, हम आपके मित्र। एक थाली में बैठकर भोजन करने वाले भी संकट के समय में ऐसे मुंह घुमा कर जाते हैं जैसे पहचानते ही नहीं है कौन है। आपत्ति के काल में इनकी परीक्षा होती है और नारी की परीक्षा होती है। नारी के रूप में चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो या फिर पत्नी हो,
इनकी आपत्ति के काल में परीक्षा होती है। बेटे को थोड़ा सा कमजोर क्या हो गया किसी जगह पर, थोड़ा सा धन लाने में कमी क्या पड़ गई, कभी कभी माँ भी सुना दे, कभी बेटी भी सुना दे, कभी बहन भी सुना दे, पहले तो हमारे लिए ये लाते थे, वो लाते थे, ये इच्छा पूरी होती थी, वो होती थी, अब तुम कुछ नहीं करते, कभी पत्नी भी सुना दे। उस समय नारी की परीक्षा होती है, वो केवल इतना कहे तू चिंता मत कर, आज बुरा समय है, ये बीतेगा, कल अच्छा समय भी आएगा, कोई साथ देना दे, तेरे घर की पत्नी, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बेटी तेरे साथ में है, चिंता मत कर। उस समय महाराज वो युवान, वो बेटा, वो पिता, वो भाई, वो ऐसा विचार करता है कि अब तो पूरी दुनिया भी यदि लड़ने के लिए आ जाएगी तो मेरे घर की ग्रह लक्ष्मी यदि मेरे साथ है तो मैं सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। भगवान ने आशीर्वाद प्राप्त किया, तत्पश्चात पंचवटी में आकर निवास किया। हम सब जानते हैं कि पंचवटी में एक समय भगवान संध्या करने के लिए बैठे, संध्या करके उठे ही सही और उसी समय शूर्पणखा आई है, रावण की बहन। शूर्पणखा ने भगवान राम लक्ष्मण का स्वरूप देखा तो कामांध हो गई, मोहित हो गई, वासना से ग्रसित हो गई और शूर्पणखा विचार करती है कि क्यों ना मैं उन्हें पति के रूप में पाऊं। शूर्पणखा ने बड़ा सुंदर रूप बनाया और भगवान राम से विवाह करने की इच्छा जताई। भगवान राम ने कहा कि मैं तो विवाह नहीं कर सकता, एक पत्नीधारी हूँ, व्रत लिया है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ में आई है, लेकिन सुनो मेरा जैसे तुम कुंवारी, बल्कि शूर्पणखा का विवाह हो चुका था, शूर्पणखा के बच्चे भी थे, लेकिन शूर्पणखा के पति को रावण ने किसी बैर के कारण मार दिया। अब शूर्पणखा अपने ही भाई के घर में आकर रह रही है। मन में विचार आया कि मुझे तो विधवा बनाया ही बनाया, मेरा परिवार नष्ट किया, अब मैं शूर्पणखा वचन लेती हूँ कि मैं रावण तेरा समूल नाश कर दूंगी। और उसी भाव को लेकर वो राम के पास आई। राम से कहती है कि मो सम नारी न तुम सम पुरुष, मेरे समान नारी नहीं है, तुम्हारे समान पुरुष नहीं है, हम विवाह कर लें। भगवान राम ने कहा कि देखो, वो कहती कि मैं अभी तक कुंवारी हूँ क्योंकि मुझे मेरे लायक कोई पुरुष नहीं मिला। जैसे ही भगवान राम ने कहा तो कहा मैं भी तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन जैसे तुम कुंवारी हो ऐसे ही मेरा भाई भी कुंवारा है। जिस प्रकार से तुम्हारा पति होते हुए भी तुम कुंवारी हो, ऐसे ही मेरे भाई भी पत्नी होते हुए भी कुंवारा है, उसके पास जाओ। लक्ष्मण जी के पास आई। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझसे विवाह करना है? कहा हाँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा, जो राम की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी महाराज। हाँ, वो विचार करके कहते हैं कि देखो विवाह तो कर लूं, खैर ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने एक पत्नी का व्रत लिया, मैंने नहीं लिया, विवाह तो कर लूं, लेकिन मैं आया हूं यहाँ राम का दास बनकर। विवाह के पश्चात तुम्हें मेरी भाभी की सेवा करनी पड़ेगी, मंजूर हो तो बोलो। वो महारानी है, हम उनके दास हैं। और फिर सुनो, विवाह कर लो और जब अयोध्या लौटो तो मेरी पहली पत्नी उर्मिला घर पर बैठी है, उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी। अगर दासी बनना स्वीकार हो तो अभी विवाह कर लो। तो कहा नहीं नहीं, मैं दासी नहीं बनना चाहती, मैं तो महारानी बनना चाहती हूँ। तो कहा फिर महाराज के पास जाओ। फिर वापस आई है भगवान राम के पास। भगवान राम ने कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकता, मेरे साथ पहले ही मेरी पत्नी आई हुई है, एक ही बहुत है, हाँ मैं विवाह नहीं कर सकता। अब उतनी देर में जानकी जी का आश्रम से निकलना हुआ और जानकी जी के सौंदर्य को देखकर शूर्पणखा ने विचार किया कि इसी की सुंदरता के कारण तुम दोनों मुझे इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो, मेरे प्रेम का अपमान कर रहे हो। राम ने कहा कि जो प्रेम होता तो एक जगह टिकता, जो इधर से जा रहा है फिर उधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, वो प्रेम नहीं, वो काम है, वो वासना है, वो प्रेम नहीं हो सकता। अगर तुम मुझसे प्रेम करती तो मेरे ही चरणों में बैठी रहती। जानकी कहती तो मुझे अपनाना पड़ता। और कहा इसी जानकी के कारण मेरा विरोध कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो, मैं इसे अभी कच्चा चबा जाऊंगी। विशाल देह बनाई, जानकी की ओर दौड़ी। भगवान राम ने इशारा किया और उसी समय लक्ष्मण जी ने अपने बाण से उसके नाक और कान दोनों काट दिए। अब यहाँ एक कथा आती है। राम जन्म में शूर्पणखा ने बड़ा सुंदर रूप बनाया और कृष्ण जन्म में पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बनाया। दोनों ने सुंदर रूप बनाया भगवान को छलने के लिए, लेकिन पूतना का उद्धार हो गया और राक्षसी जो शूर्पणखा है, भगवान ने उसके नाक कान काट के अपमानित करके उसको बेच दिया। क्यों ऐसा, क्यों भेदभाव किया भगवान ने? दोनों के भाव में अंतर है।
जब एक राक्षसी ने सुंदर वेश बनाया तो उसके भीतर ये भाव था कि मैं कृष्ण को स्तनपान कराऊंगी, मातृत्व भाव था, माँ का भाव था। लेकिन जब शूर्पणखा ने सुंदर वेश बनाया उसके भीतर काम का भाव था, वासना का भाव था। और जहाँ वासना का भाव होता है वहाँ नाक कान कटता ही है। इसका अर्थ ये है न ये गति मिलती है न वो गति मिलती है, वो बीच में ही लटकता रह जाता है। महाराज राम को कभी काम से देखा नहीं जा सकता। शूर्पणखा अपमानित होकर अपने भाइयों के पास गई और जब उन दुष्टों ने आक्रमण किया भगवान ने उनका भी समूल नाश कर दिया। सीधे पहुंची लंका। लंका में उस समय नृत्य चल रहा था। रावण मदिरा पान करते हुए नृत्य देख रहा था। वो राक्षसी नाक कान कटे हुए पहुंची, कहा महाराज आपकी जय हो, बस आप मदिरा पान करके नृत्यांगनाओं का नृत्य ही देखने में रह जाओ। यहाँ आपकी बहन के साथ क्या क्या हो रहा है आपको कुछ सुध भी है? उस समय रावण ने जब शूर्पणखा की वो दशा देखी, पूछा क्या हुआ। अब शूर्पणखा ने यहाँ बात पलट दी। शूर्पणखा ने ये थोड़ी बताया कि अपनी क्या गलती थी, अपन वहां क्यों गए थे। रावण से कहती है कि वनवास में 2 पुरुष आए हैं जो बहुत सुंदर हैं, और सुनो उन्होंने मेरा अपमान किया है, मेरे नाक कान काट दिए। अब रावण अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता था। उसने पूछा तूने ही कुछ किया होगा, पहले जाकर तूने ही कुछ छेड़छाड़ की होगी, कुछ नाम लिया होगा, तब उन्होंने ये अपमान किया है। क्या किया बता। तो उस समय बात पलट दी। शूर्पणखा कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो केवल वहां देखने के लिए गई थी। उन 2 युवान पुरुषों के साथ में एक बड़ी सुंदर स्त्री आई है, और वो स्त्री इतनी सुंदर है कि मेरे मन में आया कि ये तो राजा रावण के साथ में शोभा पाएगी, मैं उसे लेने गई। इसलिए उन दोनों राम और लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट करके मेरा अपमान किया है। जैसे ही रावण ने सुना, शूर्पणखा ने भगवती सीता का ऐसा रूप और ऐसे सौंदर्य का वर्णन किया कि रावण को रात भर नींद नहीं आई। रावण ने सवेरे मारीच का साथ लिया, और हम सब जानते हैं इस सृष्टि में सोने का मृग होना असंभव है। सोने का स्वर्ण मृग बना और सीता जी को छलने चला है। लेकिन कई जगह पर हम और आप सुनते हैं भगवान राम सीता जी का हरण हो गया, लेकिन रावण में इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि सीता जी का हरण कर पाता। भगवान राम ने पहले ही योजना बना ली, जानकी जी से कह दिया शूर्पणखा गई है मतलब रावण आने वाला है। अब आप अग्नि की बेटी है, कल मैंने कथा सुनान कराई थी आपको कि सीता जी का जन्म कैसे हुआ। अग्नि की बेटी है, पृथ्वी की बेटी है। पद्माक्ष की बेटी पद्मा जब अग्नि में प्रवेश कर गई वो अग्नि की बेटी हो गई। कहा आप अग्निदेव की भी बेटी हैं, आप अग्नि में प्रवेश करिए और अपनी छाया को इस जगह पर छोड़ जाइए, बाकी की लीला छाया करेगी। और महाराज जानकी जी जो छाया रूपी जानकी है, इन्होंने स्वर्ण मग मांगने की इच्छा जाहिर की। भगवान उस मृग को लेने के लिए गए। इधर रावण ने साधु का वेश बनाया, और जब साधु का वेश बनाया तब आने को तैयार, लेकिन लक्ष्मण को देखा कुटिया में। तो उस समय मारीच ने पीछे मुड़कर देखा कि भगवान राम अकेले आए हैं, लक्ष्मण तो साथ में नहीं आए। भगवान राम ने जो ही बाण मारा उस समय राम का नाम नहीं लिया, उस समय लक्ष्मण और जानकी जी का नाम ले रहा है। अब कई संत इसका उत्तर देते हैं कि राम तो आंखों के सामने हैं, भगवान तो मिल गए, लेकिन ज्ञान और भक्ति दोनों से वंचित था। न तो ज्ञान रूपी लक्ष्मण पास में था, न भक्ति रूपी जानकी पास में थी। इसलिए मारीच आवाज लगा रहा था, हे लक्ष्मण, हे जानकी, हे सीता, हे लक्ष्मण, उन दोनों को पुकार रहा था। जानकी जी के कानों में आवाज आई, लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण बार बार मना करते हैं, जानकी कुछ कटु वचन कहती है, लक्ष्मण को जाना पड़ गया। लक्ष्मण जी जाते हैं और महाराज एक अपने तीर से एक लक्ष्मण रेखा खींच कर गए, माँ इसके बाहर मत आना। उसी समय रावण आया साधु का वेश बनाकर, भिक्षाम देहि, जानकी भिक्षा देने के लिए आई, लेकिन दूर बैठ गया। कहा जहाँ बैठे हैं वहीं भिक्षा ला कर दो। जानकी जी कहती कि मैं इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती, आपको यहीं आना होगा। तब वो रावण जो साधु बना हुआ है वो कहता है यदि आप हम तक नहीं आएंगी तो हम बिना भिक्षा लिए चले जाएंगे, और यदि बिना भिक्षा लिए चले जाए तो इसका दोष क्या लगेगा, ये आप भली भांति जानते हैं। जानकी जी बाहर आई, रावण ने हरण कर लिया, पुष्पक विमान में बिठाया, जानकी जी को लेकर उड़ता चला जा रहा है। जटायु मार्ग में मिल गए। हम सब जानते हैं जटायु हैं राजा दशरथ के मित्र।
और महाराज जटायु ने जानकी जी को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब रावण ने उसके पंख काट दिए तब पृथ्वी पर गिर पड़े। जानकी जी ऋषिमुख पर्वत से होती हुई जब गई तो अपने हाथों के कंगन, पैरों की पायल, कानों के झुमके गिराती हुई गई हैं, अपने आभूषण गिराती हुई जा रही हैं। उस पर्वत पर बैठे हुए जितने वानर थे उन्होंने देखा, उनको इकट्ठा किया और जो जानकी जी ने वस्त्र फेंका था उसमें बांध दिया। कहा कोई तो आएगा जो इनकी खोज करता हुआ। और महाराज जानकी जी को ले जाकर बिठाया है अशोक वाटिका। अब कोई पूछे कि जानकी जी 11 महीने रही अशोक वाटिका में रावण के यहाँ, और जानकी जी ने जल तक नहीं पिया है रावण के यहाँ, भोजन तक नहीं किया है, तो फिर जानकी जी इतने समय तक रही कैसे? तो उसका एक उत्तर मिलता है कि जिस समय जानकी जी अशोक वाटिका में थी, मध्य रात्रि के समय इंद्र देवता प्रकट हुए और उन इंद्र देवता के हाथ में खीर का पात्र था। इंद्र देवता ने जानकी जी को खीर दी, कहा माँ आप इस खीर का सेवन करिए, ये खीर जो है ये भूख प्यास को मिटाने का काम करती है। जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे कि आपको भूख लगे, तब तक चाहे कितने भी वर्ष क्यों ना बीत जाए, इस खीर को पाने के पश्चात आपको भूख प्यास नहीं सताएगी महाराज, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। जानकी जी ने उस खीर का सेवन किया था। और महाराज भगवान राम वापस आए, देखा जानकी कहीं पर भी नहीं है। उस समय जान गए कि लक्ष्मण मेरी जानकी का हरण हो गया है, और जानकी के लिए रुदन करते हुए लता पताओं से पूछते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है कि राम की व्यथा कैसी है, राम की कथा कैसी है, राम की व्यवस्था कैसी है, राम की दशा कैसी है। तो राम कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 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 तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सब और खोजते हुए सीधे पहुंचे। मार्ग में जटायु मिले जो अब तक अपने प्राणों को संभाल कर रखे हुए थे। जटायु का दर्शन हुआ, भगवान राम पहचान गए, जटायु को गोद में लिया है और उस समय जटायु से कहा आप कहें तो मैं आपको स्वस्थ कर दूं। जटायु ने कहा नहीं नाथ, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। मैं तो आपके पिता दशरथ से ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि जब दशरथ की मृत्यु हुई उस समय राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाइयों में से एक भी साथ में नहीं था। लेकिन महाराज मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि राम की गोद में मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। और उस समय जटायु ने पता बताया, रावण दक्षिण दिशा की ओर जानकी जी को लेकर गया है। जटायु ने प्राण छोड़े। भगवान राम ने दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया नहीं की थी, लेकिन जटायु जी की पिता समान अंत्येष्टि क्रिया की है। आगे बढ़े, शबरी के आश्रम पर आए, और जब शबरी के आश्रम पर आए, हम सब जानते हैं वर्षों से तपस्या कर रही शबरी, गुरु आज्ञा का पालन कर रही शबरी अब तक राह निहार रही है कि मेरे राम आएंगे। शबरी जी के आश्रम पर आए। शबरी ने राम जी के लिए मीठे मीठे बेर चख कर रखे थे, प्रसाद पाया है। शबरी ने नवदा भक्ति का भगवान ने शबरी को ज्ञान दिया है। श्रीमद् भागवत कथा में देखा जाए तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति रामचरितमानस में देखी जाए तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील बिरति बहुकर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, आठव जथा लाभ संतोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम हिय भरोष हिय हर्ष न दीना। नवदा भक्ति का सुंदर ज्ञान दिया है। शबरी ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके अपना
सर्वस्व न्यौछावर किया है और उस समय शबरी ने भगवान राम की आरती उतारी है। आज भी आरती का समय। कल की कथा में हम और आप किष्किंधा कांड में प्रवेश करेंगे, सुंदर कांड से होते हुए लंका कांड, और कल हम भगवान राम को वापस वनवास से अयोध्या लाकर राम राज्य पर अभिषेक करवाएंगे। ठीक, हम कथा में आकर बैठते हैं। मैं बार बार निवेदन करती हूँ कि कथा में आकर जब हम बैठते हैं हमारा मन लग जाता है। वैसे तो कथा से उठने का मन नहीं करता।